Yes, students, let's start रीडिंग स्टार्ट करते हैं. When school was dismissed in the afternoon, और जब स्कूल डिसमिस हुआ यानी डिस्पर्सल का टाइम होता है, छुट्टी होती है उनकी आफ्टरनून में. पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस. प्रिटेंडेड कहते हैं दिखावा करना, है ना. कैजुअलनेस, नॉट सीरियस, नॉट बीइंग सीरियस. वो दिखाती है कि वो सीरियस नहीं है. और क्या कहती है? हे लेट्स गो एंड सी इफ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट. वो मैडी से कहती है चलो देखते हैं उस बच्चे ने टाउन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, यानी वांडा वहाँ से गई है या नहीं गई है. चलो जाकर देखते हैं. सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. मैडी थोड़ा खुश होती है कि पैगी भी वही सोच रही है जो मैडी सोच रही है, क्योंकि मैडी भी वहाँ जाना चाहती थी बॉगिन साइड पे. उससे मिलना चाहती थी, उससे रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि वो वहाँ से ना जाए. पैग वॉज रियली ऑल राइट. और पैगी बिल्कुल ठीक थी. द टू गर्ल्स हरेड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स. और दोनों फटाफट बिल्डिंग से निकलती हैं और जो अप स्ट्रीट्स थी, जो ऊंचा माउंटेन की तरफ जो रास्ता जाता था बॉगिन हाइट्स की तरफ, और वहाँ चल देती हैं. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरवर्डिंग एयर. और वो टाउन का ऐसा पार्ट था, फॉरवर्डिंग एयर कहते हैं, जहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं. आपको देखते ही एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है कि आपका वहाँ जाने का मन नहीं करता है ना. थोड़ा उदासी भरा जहाँ माहौल होता है. ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून. नवंबर का आफ्टरनून था और वहाँ वाइब्स अच्छे नहीं आते उनको. डिजली, डैम, डिस्मेल. बड़ा डैम्प वेट था. डिजली जैसे थोड़ा गीला होता है ना, बारिश होती है. डिस्मेल, बड़ा उदासी भरा वहाँ माहौल था. वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली. पैगी कहती है ठीक है, एटलीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर एंड मेक फन ऑफ हर नेम. उसने कहा कम से कम मैंने ऐसा तो नहीं कहा, उसको फॉरनर नहीं कहा, और दूसरा उसके नाम का मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया मैंने. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. और मुझे लगता है मैंने कभी सोचा नहीं कि उसमें इतनी सेंस होगी, यानी इतनी अक्ल होगी कि वो ये जान सके कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. डम यहाँ बेवकूफ़ के लिए आएगा. गूंगे को भी कहते हैं जो बोल नहीं पाता है, और यहाँ बेवकूफ़ के लिए आएगा. मैंने सोचा था कि वो इतनी बेवकूफ़ है. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. और लेकिन फिर भी देखो कैसे उसने ड्रॉ किया, कैसे उसने 100 पिक्चर्स बनाई. मैडी कुड से नथिंग. और मैडी कुछ भी नहीं कह पाई. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. उसके पास बस एक ही उम्मीद थी कि वो जैसे तैसे वांडा को ढूंढ लें. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी. और वो बताना चाहती थी कि उन्हें बड़ा अफसोस है. दे हैड पिक्ड ऑन हर. उन्होंने उसको पिक किया, यानी उसको टारगेट बनाया, है ना, उसका मजाक उड़ाया, उसको टारगेट किया था. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज. और उसको बताएगी कि वो पूरा स्कूल क्या सोचता है, कितनी वंडरफुल, कितनी शानदार वो लड़की है. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे. और उसको कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी वहाँ से मूव ना करे, शिफ्ट ना करे. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. और हर कोई उसके लिए नाइस रहेगा, अच्छा रहेगा. सब अच्छा बनने की कोशिश करेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और जो नाइस नहीं होगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा. और पैगी और वो उसके लिए लड़ाई भी करेंगे, है ना, उसका फेवर करेंगे. द टू गर्ल्स हरिड ऑन. दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी से जाती हैं, चलती हैं. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. और उनको उम्मीद थी इससे पहले कि अंधेरा हो वो दोनों उसके टॉप तक पहुंच जाएंगी, पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगी. आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव. अब देखो पेट्रोन्स्की के पीछे ऐसा आया है और आगे आर्टिकल दा लगाया, तो पूरे परिवार
के लिए लगा है ये। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पेट्रोन्स्की रहते हैं। सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद घर था, उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, और वहाँ जो पाथवेज था, रास्ता था, थोड़ी थोड़ी सी घास वहाँ उगी हुई थी, जो थिन किटन्स जिनको पहनते हैं ना ग्लव्स वगैरह, तो ऐसे जैसे कोई परत सी जम जाती है, ठीक है, जैसे डिस्पर्स ग्रास उग जाती है जगह 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 जगह, तो इस तरह की वो नज़र आ रही थी। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. जो घर था और उसका यार्ड था, जो आंगन था, थोड़ा सा भद्दा था लेकिन साफ था। It reminded मैडी ऑफ वांडा's one dress, और इससे मैडी को उस वांडा की एक ड्रेस याद आती है। Her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसकी एक फेडेड धुंधली सी एक ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस थी, जो शेबी थी, जो भद्दी थी, बट क्लीन, लेकिन हमेशा साफ रहती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और घर के आसपास कोई लाइफ का साइन नहीं था, मतलब कोई भी वहाँ पर्सन नहीं था। पैगी नोक्ड फर्मली ऑन द डोर, और पैगी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, वह और मैडी जो यार्ड था उसके पीछे तक गए, उसके आसपास गए, एंड नोक देयर, वहाँ भी खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ अभी भी कोई आंसर नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, और कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोन्स्की वहाँ से चले गए थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो अपने अमेंड्स कैसे कर सकती थी? अमेंड्स कहते बदलाव, चेंज, है ना, वो अपने चेंज कैसे कर सकती? चेंज किस तरह के कि वो उसके लिए सॉरी फील कर सकें, उसको बता सकें कि वो कितनी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, कितनी केयर करते हैं, आगे फ्यूचर में उसके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। तो अब वो अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते थे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और धीरे से वो मुड़े और दोबारा से माउंटेन का जो रास्ता था उसमें वे बैक है, वापस वो उन्होंने आना शुरू कर दिया। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, और पैगी कहती है ठीक है अब वो चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, और इसके अलावा जब मैं उससे उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, शायद उसको उसी से, जो मैं बार बार उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, शायद उसी से उसको अच्छी ड्राइंग बनाने का आइडिया मिल गया, है ना, उसके अंदर विचार आ गया था, अच्छे उसको क्लूज मिल गए थे। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और शायद अदरवाइज वो इस कंटेस्ट को, इस प्रतियोगिता को, इस कंपटीशन को नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और मैडी उस आइडिया को, उस विचार को धीरे से अपने दिमाग में लाती है। फॉर इफ देर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अब वो सोचती है शायद अगर ऐसा था कि उनके मजाक करने से ही उसके दिमाग में आइडियाज़ आए थे, है ना, उसको इंस्पिरेशन मिली थी और उसने 100 ड्रेसेस तैयार की थी, पेंटिंग्स तैयार की थी, तो उसको बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो ज़्यादा बैड फील नहीं करेगी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वांडा के बारे में सोचती रही, उसकी जो फेडेड धुंधली सी जो ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचती रही जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स
दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और फिर उन 100 पिक्चर्स के बारे में सोचती है जो ग्लोइंग पिक्चर्स थी, ब्राइट पिक्चर्स थी जो अलग से चमकती थी और जो पूरी क्लास में लाइन अप करके उसने लगाई हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड। और अंत में वो बिस्तर पे बैठ जाती है। एंड प्रेस हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स। और अपने हाथ से अपना सर दबाती है। एंड रियली थॉट, और फिर सोचती है वो, और वास्तव में सोचती है, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन। और ये सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है, सबसे ज़्यादा कठिन काम है जो उसने किया है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न। और काफ़ी समय के बाद और एक कंक्लूज़न, एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। क्या सोचती है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो दोबारा से वहाँ खड़ी नहीं होगी, यानी पैगी का साथ नहीं देगी, वहाँ खड़ी नहीं होगी। एंड नथिंग अगेन, एंड से नथिंग अगेन मतलब दोबारा से वो उससे कुछ नहीं कहेगी, यानी उसको टारगेट नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने कभी सुना कि कोई किसी को पिक कर रहा है, किसी को टारगेट बना रहा है, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी का फन यानी मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या तो इसलिए कि वो फनी नज़र आते हैं या उनके स्ट्रेंज नेम है, अजीब से नाम है। शी वुड स्पीक अप, वो अब बोलेगी यानी अपोज करेगी अब वो। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसकी वजह से उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी उसको लूज़ करनी पड़े, उसको छोड़नी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। अब उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो वांडा के साथ अपनी चीज़ें ठीक कर सके, उनको सेटल कर सके, अमेंड्स कर सके, कुछ बदलाव कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और वो अब किसी और को इस तरह से अनहैप्पी यानी किसी को उदास नहीं कर सकती थी। अब वो डिसाइड कर लेती है कि वो जिसका भी मजाक उड़ाया जाएगा वो उसके साथ खड़ी होगी और मजाक उड़ाने वालों का विरोध करेगी। अगर पैगी करेगी तो चाहे उसको पैगी की फ्रेंडशिप छोड़नी पड़े, वो अपोज करेगी।